मार्गशीर्ष का महीना संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम महीना माना जाता है। इस महीने में ऐसे कई शुभ दिन होते हैं, ऐसी कई शुभ तिथियां होती हैं जिसमें अगर आप उपाय कर लेते हैं, विधि विधान से श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं वो दूर हो जाती है। अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं और अभी तक आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप मार्गशीर्ष महीने के किसी भी दिन से इस वीडियो में बताएगा यह उपाय जरूर करें। जब भी आपके पास यह वीडियो पहुँचे 15 दिसंबर से पहले पहले, क्योंकि जो 15 दिसंबर है उस दिन मार्गशीर्ष का अंतिम दिन है, तो 15 दिसंबर से पहले पहले आप तक अगर यह वीडियो पहुँचती है तो आप किसी भी दिन इस उपाय को ज़रूर करें। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना है, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि, किसी भी तरीके की मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। आपको बता दें कि जो मार्गशीर्ष का महीना है वो 16 नवंबर से शुरू हो चुका है और मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा है वो 15 दिसंबर को होगी। इस दौरान आपके पास कई ऐसी शुभ तिथियां हैं, जैसे कि आपके पास उत्पन्ना एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी जो कि सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही माता ग्यास यानी कि जो माता एकादशी है उनका जन्म हुआ था। उनकी जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति जो है वो उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष माह में ही हुई थी, इसलिए यह जो दिन है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो उत्पन्ना एकादशी के दिन भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन आप व्रत रख सकते हैं और अलग से आपको क्या उपाय करना है इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें, उसके अनुसार भी आप उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी संतान प्राप्ति में काफ़ी परेशानी हो रही है, आपका बार बार अगर मिसकैरेज हो जाता है, गर्भधारण होने के बाद भी आप जो है वो पूरे 9 महीने के दौरान अगर किसी न किसी परेशानी के कारण संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आपको यह नियम ज़रूर अपनाने चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में विष्णु भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। ऐसे में आपको पूरे महीने में कुछ नियम हैं जो अपनाने चाहिए। आपको श्री कृष्ण की रोजाना पूजा अर्चना करनी चाहिए। हो सके तो आप विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। साथ ही साथ आपको इस दिन यमुना नदी में स्नान करने ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप पूरे महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान कर पाएँ तो आप ये स्नान ज़रूर कीजिए, क्योंकि यमुना नदी में स्नान करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है और इस महीने में साक्षात आपको श्री कृष्ण की कृपा आप पर होगी। श्री कृष्ण आपकी पुत्र प्राप्ति की जो कामना है वो निश्चित रूप से पूरी होंगी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। अर्थात मार्गशीर्ष महीने में जो भी व्यक्ति पूरे विधि विधान से, श्रद्धा भाव से श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं, व्रत रखते हैं, तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं वो दूर हो जाती है। अगर आपके घर में पहले से लड़कियां हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जिससे कि आपका परिवार पूरा हो जाए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि लड़कियां हैं तो लड़कों का होना भी ज़रूरी है। वैसे तो लड़के और लड़की में किसी भी तरीके का कोई भेद नहीं है, दोनों ही समान अधिकार रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो तो आप इस वीडियो में बताए गए उपाय जरूर करें। पुत्र प्राप्ति के योग निश्चित रूप से बनेंगे। गुरुवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, अर्थात गुरुवार, सोमवार, जिस भी शुभ दिन पर आप इस उपाय को करना चाहें तो आप उपाय को जरूर करें। बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन नियम कुछ है जो आपको अपनाने होंगे। नियम के साथ उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम शारीरिक दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं और उसके बावजूद भी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही होती हैं। तो ऐसे में कुंडली का जो 9वां भाव है, जब उसमें राहु ग्रह या फिर कोई भी राहु ग्रह जो है विराजमान हो जाए और अगर आपकी कुंडली में 5वां भाव जो है क्रूर ग्रहों की दृष्टि में है तो संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। ऐसे में आपको मार्गशीर्ष महीने में इस उपाय को करने से राहु की कुदृष्टि से आपको निवारण मिलेगा और आपकी जो संतान प्राप्ति की कामना है वो जरूर पूरी होगी। तो जिस भी दिन आप उपाय करें
उस दिन और रोज़ाना आपको सुबह जल्दी उठना होगा, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने का विधान है। तो अगर आप उपाय करने की सोच रहे हैं तो आप जब उपाय करेंगे उसके बाद से ही आपको रोज़ाना सुबह जल्दी उठना होगा। पूरे मार्गशीर्ष महीने के दौरान जल्दी उठकर आप स्नान आदि कर लें, साफ़ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। हो सके तो पवित्र नदी में आप स्नान कर सकें तो स्नान जरूर करें, नहीं तो अगर आप अपने घर पर ही स्नान कर रहे हैं तो आपको जो स्नान का पानी होगा उसमें जो तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेकर ज़रूर उस पानी में मिला लें, तुलसी के पत्ते मिला लें और फिर उससे आप स्नान करें। मार्गशीर्ष महीने में तुलसी की मिट्टी डालकर जल में अगर आप स्नान करते हैं तो इससे आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको तुलसी के क्यारे के पास में एक दीपक जरूर जलाना है। अगर किसी नदी सरोवर के पास जा पाएँ तो दीपदान जरूर करें। विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ कर सकते हैं। विष्णु भगवान के 12 नामों का जप कर सकते हैं। श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को रोजाना तुलसी का पत्ता इस महीने के दौरान आप जरूर चढ़ाएं। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। लड्डू गोपाल का आप पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं या फिर आप गंगा जल से भी अभिषेक करा सकते हैं। शंख की विशेष पूजा करने का विधान है मार्गशीर्ष महीने में, तो आप शंख की पूजा अर्चना जरूर करें। सुबह जब आप स्नान आदि कर लें तो उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। खास करके मार्गशीर्ष महीने के रविवार के दिन सूर्य भगवान को आप अर्घ्य जरूर दें और संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना करें। उसके साथ ही जो आपको विशेष एक उपाय करना है वो आपको इस तरीके से करना है कि ये जो नियम है वो तो आप अपनाइए, क्योंकि जब हम उपाय करते हैं तो उसके साथ अगर हम नियम का भी पालन करते हैं तो हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो नियम जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको ज़रूर करना है। उसके साथ ही किसी भी एक दिन आप उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपके घर के आसपास आंवले का अगर वृक्ष है तो आप आंवले के वृक्ष की पूजा जरूर करें, क्योंकि इस महीने में श्री कृष्ण का वास, विष्णु भगवान का वास आंवले के वृक्ष में होता है। तो आपके आंवले के वृक्ष की आपको पूजा जरूर करनी है। अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ नहीं है तो आप आंवले का छोटा सा पौधा लाकर अपने घर के किसी भी गमले में लगा सकते हैं और उस गमले में जब आप आंवले का पौधा लगा लें तो उसकी आपको विधिवत पूजा अर्चना करनी है। उसमें आपको गंगा जल डालकर आपको कुमकुम इत्यादि से तिलक लगाना है और एक लंबी बाती का दीपक आपको आंवले के जो गमला आपने आंवले लगाया है उस आंवले के पेड़ के नीचे आपको जलाना है और आपको अपनी संतान प्राप्ति की मनोकामना के लिए या फिर पुत्र प्राप्ति की मनोकामना के लिए आपको एक जो लाल कलर का धागा आता है, सूत का धागा, जिसको हम रक्षा सूत्री की तरह अपने हाथ में पहनते हैं, बहुत से लोग इसको मौली का धागा बोलते हैं, कलावा बोलते हैं, वो धागा आपको ले लेना है। लेना कितना है इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जितनी आपकी लंबाई है, जो भी महिला पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय को कर रही है उसको अपनी लंबाई के बराबर इस धागे को ले लेना है और इसको लेने के बाद में आपको यह धागा आंवले का जो पेड़ है उसमें आपको बांधना है। जितनी परिक्रमा में यह धागा बंध जाए उतनी परिक्रमा करते जाइए और आंवले के पेड़ में यह धागा आप लपेटते जाइए। दीपक आप प्रज्वलित करेंगे। जब आप धागा लपेटेंगे तो आप अपने मन में वो मनोकामना जरूर बोलेंगे। पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति या किसी भी तरीके की मनोकामना है उसको आप श्री हरि विष्णु के सामने बोलेंगे। आंवले के वृक्ष के नीचे विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे और इसके साथ में ही आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर सबसे सरल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें और जब आप यह उपाय कर लें तो उसके बाद में आपको रोजाना आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। उपाय करने के बाद में अगर आपने अपने घर पर ही किया है तो उस गमले के नीचे भी आप लंबी बाती का एक दीपक, जो आप घी का भी जला सकते हैं या फिर तिल के तेल का जलाएंगे,
तो आपको ये रोज़ाना जलाना है। और उसके साथ ही आपको रोज़ाना यानी कि 15 दिसंबर तक आपको विष्णु भगवान की या लड्डू गोपाल है, श्री कृष्ण है आपके घर में, तो उनकी आपको रोज़ाना पूजा अर्चना ज़रूर करनी है। इसके साथ ही इस महीने के दौरान आपको गाय, कुत्ता, चींटी, आपको इनको कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर देना है। जैसे कि आप पीपल के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर कुछ आटा अगर आप डाल देते हैं तो इस आटे का सेवन जितनी चींटियाँ करेंगी उतना ही आपके कष्टों का निवारण होगा और आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। इसके साथ ही आप गाय की सेवा जरूर करें, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए वैसे भी गाय की सेवा करना सर्वाधिक महत्व रखता है। तो गाय की सेवा आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। खास करके मार्गशीर्ष महीने में गाय की सेवा करने से श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और इसके साथ ही मार्गशीर्ष महीने में शंख की पूजा जरूर करें। अगर आपके घर में शंख है तो आप शंख की पूजा जरूर करें और शंख में पंचामृत भर के लड्डू गोपाल का अभिषेक कराएं, संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। यह कुछ नियम है जो आप जरूर करें। और आंवले के पेड़ का उपाय अगर आप कर लेते हैं तो पुत्र प्राप्ति की मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है, क्योंकि मार्गशीर्ष का जो महीना है वो मृगशिरा नक्षत्र में इस दिन पूर्णिमा होती है और जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो विशेष तिथियां पड़ रही हैं, तो आप चाहें तो उत्पन्ना एकादशी के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, आप चाहें तो गुरुवार के दिन कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं। लेकिन मार्गशीर्ष महीने में इस उपाय को आप जरूर करें। आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। घर में किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा है तो वो दूर होगी, सुख संपदा की भी कमी नहीं होगी। तो इस उपाय को पति पत्नी दोनों मिलकर भी कर सकते हैं, या पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को पूर्ण विश्वास, ईश्वर में आस्था के साथ कीजिए। आपके घर में बच्चों की किलकारियां जरूर गूंजेंगी और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।